नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। अब आपको लिए चलता हूं बिहार के इस एक ऐसे अनोखे स्टॉल पर जहां आप देख सकते हैं लीची जूस और आंवला अमृत अवेलेबल है। बिहार की लीची, खासकर मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस है। ये भी मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर लगभग लगता हुआ डिस्ट्रिक्ट है, आसपास का डिस्ट्रिक्ट है, जहां इस प्रकार की कुटीर उद्योग अब स्थापित हो रहे हैं। अब पहले से भी परंपरागत चलते हैं और आपको अपनी रुचि अनुसार आप लीची से संबंधित या फिर आंवला से संबंधित जो प्रोडक्ट है, ये संभवतः ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होंगे जो आप खरीदारी कर सकते हैं। ये आधुनिक मधुमक्खी पालन और पुष्प से उत्पादित जो शुद्ध, स्वच्छ और प्राकृतिक मधु भी इनके पास अवेलेबल है। और इन्होंने अपने प्रोडक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिसे आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, कि कितने कौन से क्या रॉ मटेरियल उसमें मिलाया गया है, क्या कितना परसेंटेज है उसका, और मेडिकली वो कितना फिट है, इन चीज़ों को भी आप यहाँ आकर देख सकते हैं। और अपनी तसल्ली करने के बाद तब आप इन प्रोडक्ट्स को भी ले सकते हैं। ये आप अपने घर में तैयार करते हैं? हाँ, घर में तो ये तैयार नहीं होता जी। मधुमक्खी पालन किया जाता है जी। और हम मधुमक्खी पालक हैं सबसे पहले। ओके। और अपने नाम से, पूसा के नाम से इस हनी को उत्पादन करते हैं और इस हनी को पैक करके लोगों के बीच में देते हैं। ओके। और बिल्कुल ही शुद्ध हमारे पास हनी रहता है। और हम अपने कस्टमर को जो प्रगति मैदान में आ रहे हैं, मैं 98 से यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। हर एक कस्टमर को शुद्धता की मुंह मांगी गारंटी देते हैं। तो आप बहुत सारे जो कस्टमर्स यहाँ दिल्ली एनसीआर के हैं उससे पूर्व परिचित होंगे और वो आपके स्टॉल पर ढूंढकर निश्चित रूप से आते होंगे इस फेयर में। जी जी। तो बहुत सारे मेरे परमानेंट कस्टमर हैं, उनको मैं मैसेज कर देता हूँ जी, जो मेरे काउंटर से 1 किलो 2 किलो आधा किलो तो ले जाते हैं। हाईएस्ट मेरे 48 किलो के तक के एक कस्टमर है। कहें कि प्योर हनी कभी खराब नहीं होता और उनको पता है जो पूसा हनी जो गारंटी देती है, जो 18 महीने का गवर्नमेंट के अनुसार बेस बिफोर इसमें लिखते हैं, 18 साल के बाद में 20% बचा रह जाए तो खराब हो जाए तो हम बोलते हैं रिटर्न ले लें। अच्छा। है कि प्योर हनी को 100 साल 1000 साल लग दीजिए तब भी खराब नहीं होता। आप गूगल में सर्च करके देख देंगे शुद्धता की गारंटी, और अगर उसमें कोई उनको फॉल्ट दिखा तो वापसी की भी गारंटी आप देते हैं? जी बिल्कुल। कभी भी किसी भी वर्ष आकर वो आपको वापस कर सकते हैं अगर उन्हें पसंद नहीं। और फिर जरूरत हो तो होम डिलीवरी की भी व्यवस्था है, जो मिनिमम 5 किलो के ऑनलाइन भी आप अवेलेबल कराते हैं? हाँ, होम डिलीवरी। होम डिलीवरी कहने का मतलब यही कि अगर आपसे अगर कोई फोन करके मिनिमम 5 किलो लेकिन उनको ऑर्डर देना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। जो MRP है वो उनको देना पड़ेगा। अच्छा। तो ये जो प्रोडक्शन, ये आप तो शायद मधुमक्खी पालन आप करते हैं? जी जी। और फिर वो कलेक्ट करके फिर आप ये तैयार बोतल में पैक करते हैं घर में, अपने घर पे ही करते हैं? जी जी जी। और अभी 2 फ्लावर का यहाँ लगभग कितने वर्षों से आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं? हम इस क्षेत्र में शौकिया 1996, 95, 96 में आया। अच्छा। शौकिया इस काम को कर रहा था। क्योंकि तब लोग घरों में 1-2 ऐसे मधुमक्खी पालन के लिए एक डब्बा या कुछ इस तरह से लोग रखते थे। और अब आपने तो उसके लिए लगभग कितना एरिया आपने डिमार्केट किया हुआ है जिसमें आप मधुमक्खी पालन करते हैं? मधुमक्खी पालन के लिए किसी भी जो भी मधुमक्खी पालक है, इवन वर्ल्ड में आप देख लीजिए, तो किसी के पास अपना एरिया नहीं रहता है। किसानों के बीच में हम जाते हैं जहाँ खाली जमीन पड़ा रहता है, जहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं लेते हैं, वेस्ट जमीन जो रहता है पड़ा हुआ, उनसे बात करते हैं, वहाँ मधुमक्खी के बक्साओं को रख देते हैं। मधुमक्खियाँ 3 किलोमीटर के रेडियस में जाती है और फ्लाई करके अपने घर में वापस आती है जी। तो ये जरूरी नहीं है ये पर्टिकुलर जगह पर, लेकिन हाँ हम लोग ध्यान ये देते हैं जो साल में किसी भी फ्लावर का सीजन मात्र 25 से 28 दिन का होता है और वो भी अलग अलग सीजन में अलग अलग होता है। तो हमें मधुमक्खियों को माइग्रेशन देना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ता है शुद्ध और प्राकृतिक मधु लेने के लिए। ओके। नहीं, उसमें जैसे मधुमक्खियों के प्रकार
में एक ये भी एक फैक्टर बनता है कि आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है, जैसे अगर आम के बगीचे में अगर आपने शुरू किया हुआ है तो वो थोड़ा उसका टेस्ट अलग होगा। अगर आपके आसपास खेती होती है, जैसे मान लीजिए अगर केवल आसपास चारों तरफ सरसों की खेती होती है आपके आसपास, तो फिर मधुमक्खी के उस मधु के टेस्ट में कुछ अंतर नहीं होगा। तो इसमें आप कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, इसका जो है तो एक तो सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, जो आम में नेक्टर नहीं पाया जाता, बहुत कम मात्रा में पाया जाता, और दूसरे उसमें मधुमक्खियां जाती है तो मधुमक्खी वापस नहीं आती, क्योंकि उसमें स्प्रे किया जाता है। वहीं लीची का होता है तो लीची के बागान में लीची का प्रोडक्शन हम लोग लेते हैं बगल में। लेकिन हम जो अभी लेके यहाँ पर जो आए हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक श्रेणी का, ये करंज का मधु है, करंज जस्ट नीम लाइक ट्री, उसके फ्लावर से लिया हुआ है, और दूसरा वन तुलसी के फ्लावर से लिया हुआ है। अभी 2 हनी को लेके आए हैं, उसके बाद मल्टी फ्लावर का होता है, मस्टर्ड का। तो करंज का नाम आपने लिया कि जस्ट लाइक नीम है, तो उसके टेस्ट में कुछ फर्क नहीं है? हाँ, हनी का 3 चीज डिपेंड करता है, हनी का कलर, हनी का टेस्ट और हनी का थिकनेस। ये डिपेंड करता है सोर्स ऑफ फ्लावर, और इसी से हमें पता चलता है मधुमक्खियां किन सोर्सेज से लेके आई हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो मधुमक्खी के पीछे जाएंगे नहीं, लेकिन हम लोग 3 किलोमीटर के रेडियस में जाके नेकेड आई से देखते हैं और देखते हैं कौन कौन से फ्लावर है। जब एक फूल से अनेक फूल होगा तो उसको मल्टी फ्लावर हनी कहेंगे। अभी उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। उसका अलग होगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इतने सालों से जब आप इस रोजगार से जुड़े हुए हैं तो ये महारत आपको एकदम हासिल हो गई होगी कि आप मधु का टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि उस आसपास का एनवायरनमेंट कैसा रहा होगा। टेस्ट करके ये संभव नहीं है। अच्छा। और हनी ऐसी चीज है और जिसको प्राकृतिक रूप से आए और जीभ में डाल के बड़े बड़े लोग, वैसे एडल्ट्रेशन पहले शुगर हुआ करता था तो वो कर लेते थे, एडल्ट्रेशन है उसमें, फीडिंग है, वो कर लिया करते थे। लेकिन अभी नया जो प्रचलन आ गया है, जो इन्वर्टेड शुगर जो चाइना से इंपोर्ट होके आ रहा है वो उसका मिक्सन होता है, उसके बाद राइस सिरप, कॉर्न सिरप इसमें मिक्स कर रहे हैं लोग, तो उसको पकड़ पाना मेरे ऐसे भी व्यक्ति को बड़ी मुश्किल है। इवन लैब को जब मुश्किल पड़ रहा है तो हमें तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम जो अपना जो ब्रांड अपने नाम से जो बेचते हैं तो हम खुद मधुमक्खी पालन करते हैं और जो स्पेशल ग्रेड का हनी होता है उसी को पैक करते हैं और लोगों को बीच में देते हैं। ये संभव नहीं है कि टेस्ट करके अंदाज व्यक्ति लगा ले, थोड़ा आकलन अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है। लेकिन हम अपने कस्टमर के लिए 2 लेमन टेस्ट भी बता देते हैं। जिस जमाने में लैब नहीं हुआ करता था तो उसको भी मैं बता दिया करता था। तो 2 टेस्ट मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ। एक शीशे के गिलास में पानी लीजिए, उसमें हनी को डालिए, प्योर हनी होगा तो नीचे जाके बैठ जाएगा। तो ये मैक्सिमम लोगों को पता है, जो घर पे बेचने आता है सारा टेस्ट करके जाता है, फिर भी हम लोग नहीं होगा, वो उसमें घुलेगा नहीं। लेकिन इतना तक ही रह जाने से धोखा यहीं पर लोग खा जाते हैं। अच्छा। तुरंत डाल के तुरंत कंफर्म करना चाहेंगे तो धोखा खा जाएंगे। इसलिए चीनी का भी गोल होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा तो पानी में बैठेगा, समय लेगा। इसका सही तरीका क्या है, शीशे के गिलास में पानी लीजिए, चम्मच में हनी को लीजिए, चम्मच जितना ऊपर उठाएंगे पतला से पतला तार बनता हुआ गिरेगा, तो पानी में जाने के बाद भी ब्रेक नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, इस टेस्ट को और कंफर्म करना है। लोगों को मैं बताता हूँ जो ज्यादा कंफर्म करना चाहते हैं, थोड़ा भी धोखा नहीं खाना चाहते, तो पानी में डाल के कम से कम 15-20 मिनट छोड़िए। इसलिए जो खड़ा चीनी भी पानी में डाला जाए तो 5-7 मिनट लगता है डाइल्यूट होने में। प्योर हनी को घंटों सुबह से लेके आप शाम तक छोड़ दीजिए, जब तक आप मिक्स नहीं करेंगे डाइल्यूट नहीं होगा। तो जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा कंफर्म होंगे जो उसमें एडल्ट्रेशन है कि नहीं। तो आपको पता कैसे चलेगा? अगर एक गिलास में आप 1 चम्मच हनी डाले हैं तो थोड़ा ही से होगा। अगर सुबह से शाम तक में थोड़ा सा भी पानी का कलर चेंज होता है तो इसका मतलब उसमें एडल्ट्रेशन है। दूसरा एक टेस्ट बड़ी प्रचलित है, लोगों को पता है, जो नोट में आग लगा के दिखाते हैं तो नोट नहीं जलता है। तो नोट में हम नहीं बोलते हैं लोगों को, इसलिए राष्ट्रीय संपत्ति में क्यों आग लगाना। तो कोई प्लेन कागज ले लीजिए जो नोट से पहले जलेगा, उसके ऊपर हनी को डालिए, नीचे से आग लगे, पेपर नहीं जलेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सलाई की 1-2 तिली जला के दिखाते हैं। जब भी सर एडल्ट्रेशन होगा, वाटर शुगर कंटेंट होगा, मॉइस्चर का परसेंटेज आएगा, जलेगा नहीं। इसका भी तरीका क्या है, आग तब तक लगाना है जब तक हनी बॉयल ना हो। हनी बॉयल हो रहा है, पेपर को उलटिए, कार्बन पूछिए, देखिए पेपर नहीं जला तो प्योर है, जल गया तो एडल्ट्रेशन। उससे भी बड़ा टेस्ट लोगों के लिए हमने केमिकल टेस्ट का भी तरीका इसमें लगा के रख दिया, जो गवर्नमेंट से एक मार्का से अप्रूव। टेस्ट ऑफ प्योर हनी, उसके जो उसकी विधि है वो भी आप यहाँ आकर देख सकते हैं और इनसे सीख भी सकते हैं कि कैसे आप शुद्ध हनी या फिर एडल्ट्रेटेड जो हनी है, या अगर उसमें कोई मिक्स किया गया है या अशुद्ध वो मधु है,
तो उसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, इसकी जानकारी भी आपको इस स्टॉल से मिलेगी। बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय कुमार। संजय जी, आप तो बहुत लंबे समय से फिर ट्रेड फेयर में आप आते रहे हैं, तो फिर तो हाउ टू डील विद योर कस्टमर्स यू नो वेरी वेल, आप अच्छे से जानते हैं। और बहुत सारे कस्टमर्स भी आपको, और आपने लीची जूस का भी लगा रखा है, लीची जूस भी आपके पास है? हाँ, ये कैसे आप खुद तैयार करते हैं? हाँ, ये इसको पल्प निकाल लेते हैं। ओके। और पल्प पे शुगर सिरप के साथ इसका कंसंट्रेट तैयार करते हैं। जनरल जो मार्केट में स्क्वैश आता है तो उसमें प्रिजर्वेटिव की मात्रा बढ़ जाती है और पल्प की मात्रा कम जाती है, लेकिन कंसंट्रेट अगर आप पियेंगे, मैं आपको इसको अभी घोल के पिला दूं, तो हम अपने कस्टमर को इसके बारे में भी बोलते हैं, अगर एक घूंट में एक लीची का मजा नहीं तो पैसा नहीं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, मैं प्योर पर काम करता हूँ और उसी पर तभी आप इतने लगभग 2 दशक से अधिक समय से आप इसमें आप कंटिन्यू हैं और एस्टेब्लिश्ड हैं, तो इसका मतलब है कि इट इंडिकेट्स दैट कि आप यू आर डूइंग वेल, और आप अपनी प्योरिटी का पूरी गारंटी और वारंटी आप देते हैं, तो निश्चित रूप से